बॉस तो बॉस ही होता है सर। पिछले हफ्ते इतनी सारी कमेंट्री आई, एक फेड चेयरमैन बोल रहा है 0.5%, दूसरा बोल रहा है जरूरत ही नहीं है, और दोनों तरफ बाजार ने रिएक्शन दिया। बट ये पावेल साहब से पहले बाजार पॉजिटिव हो गए थे, लग रहा था कि शायद इतने अग्रेसिव नहीं होंगे, बट ये तो और ज्यादा अग्रेसिव हो गए पावेल साहब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, पावेल साहब का भाषण जो आया था कल, वो आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ, कहीं लिखा हुआ नहीं था कि पावेल साहब भाषण देने वाले हैं, ठीक है। एक कोई पब्लिक इवेंट में उन्होंने जाकर बोला, नहीं नहीं, ये कांग्रेस के सामने हाँ, किया। कांग्रेस के सामने तो आज दो दिन तो अच्छा पहले दिन उन्होंने बोल दिया, तो चलिए पहले दिन बोल दिया, तो ये मामला ये हो गया कि अब जाहिर सी बात है कि अगर वो बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले अटलांटा के चेयरमैन थे, फेड सदस्य थे, उन्होंने अच्छा बोला तो हम बढ़ गए। उनके पहले जो दूसरे वाले जो गवर्नर थे, उन्होंने खराब बोला तो गिर गए। लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज्यादा अहमियत अगर किसी के एक बयान की है तो वो है फेड चेयरमैन पावेल साहब का बयान, क्योंकि अल्टीमेटली तो मतलब पायलट तो वही हैं, जहाज तो वही उड़ा रहे हैं, और अगर वही स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है, और एक्चुअली बड़ा सरप्राइजिंग था दीप की जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज की, उसके लिए बाजार तैयार नहीं थे। लैंग्वेज में उन्होंने साफ कहा कि अभी भी उन्हें लगता है कि ब्याज दरें तेजी से बढ़ानी पड़ेंगी, पहली चीज, और अभी भी उन्हें लगता है कि ज्यादा बढ़ाने लगेगी। तो अब इसमें बदलाव क्या हुआ है? पहले लॉन्ग टर्म में बदलाव अगर आप देखें तो ये हुआ है कि जो लोग सोचे थे कि जून तक मामला निपट जाएगा, ये जून तक आप ब्याज दरों को पीक आउट होते हुए देखेंगे, मार्च अप्रैल और जून तक की पॉलिसीज में बढ़ा के खत्म हो जाएगी, उसके बाद पोज होगा साल के अंत तक का। अब ये मामला जून से आगे भी जा सकता है। तो पहली चीज तो ये कि हर बार लगातार जो है ना वो मामला आगे टलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि दिसंबर तक ब्याज दरें पीक आउट हो जाएगी, उसके बाद 3-6 महीने का आप पोज लेंगे, फिर घटाना शुरू करेंगे। वो दिसंबर वाला ऑलरेडी हम जून पे आ गए, राइट? पहले मार्च का बना, फिर जून का हो गया। अब जून भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कि जून में भी आप ब्याज दरें पीक आउट होते हुए दिखेंगे कि नहीं। सो पहली सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर आती हुई दिखी है कि अब जून में भी आप कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। दूसरी चीज, एक और जो बड़ा बदलाव दिख रहा था ये कि अब 0.5% तो कभी नहीं बढ़ेंगी, अब बढ़ेंगी तो 1/4% ही बढ़ेगी। और आप देखिए फेड के इस स्टेटमेंट के पहले वो 0.5% हो ना हो, उसके चक्कर में अमेरिकी बाजार लगातार झूल रहे थे, और 30% लोग ये मान रहे थे कि 22 मार्च को आने वाली फेड की पॉलिसी में 0.5% बढ़ेगी। अब ये संख्या बढ़कर 70% के आसपास पहुंच चुकी है। सो अब ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 0.5% बढ़ना तय है, इतना इनके कह जाने के बाद। ये बड़ा फर्क है, ये बड़ा फर्क है। तो दो बड़े फर्क है, एक जून में पीक आउट हो जाएगी, ब्याज दरें बढ़ना जितना जून तक ही होना है हो जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, वो डेट आगे सरक सकती है। दूसरा, अब 0.5% बढ़ने का खतरा, और 0.5% बढ़ाने में दिक्कत नहीं है दीप, बढ़ा लीजिए, लेकिन 1/4% से वापस रिवर्स होकर 0.5% बढ़ाना, ये बड़ा झटका है। क्योंकि बाजार ये मानकर चल रहा है कि आप बढ़ाओगे लेकिन धीमे धीमे बढ़ाओगे। अगर इसका मतलब फिर से फेड को एग्रेसिवली ब्याज दरें बढ़ानी पड़े, जोर से और जल्दी बढ़ानी पड़े, इसका मतलब है कि आपसे संभल ही नहीं रहा मामला, और ये मैसेज बहुत गलत देगा। सो मेरे ख्याल से अब सबसे इंपॉर्टेंट तारीख एक ही है, और वो है 22 मार्च। 22 मार्च को फेड चेयरमैन 0.5% बढ़ाते हैं या 1/4% बढ़ाते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है ध्यान से सुनिएगा कि 22 मार्च के पहले आपको फिर से स्टेटमेंट ऐसे आते दिखे जो बाजार को ठंडा करें, भाई डरो मत, 0.5% जरूरी नहीं हम इसी बार बढ़ाएं। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं दी, क्योंकि अमेरिकी बाजार, हम पिछले हफ्ते भी ये बात करते हैं कि एक ही चीज पर ट्रेड कर रहे हैं, ब्याज दरों के मूड पर लगातार। नहीं तो आज एक चीज समझिए, इतने सारे फेड के सदस्य हैं, कभी कोई अटलांटा वाला बोल गया, कभी कोई बुलार्ड साहब बोल गए, कुछ भी बोल गए, हर एक पे मुंह दे रहा है, क्योंकि आपके पास नया ट्रिगर कोई है नहीं। ट्रिगर एक ही है अमेरिकी बाजारों में ब्याज दरों के डायरेक्शन को लेकर, और उस लिहाज से कोई बड़ी बात नहीं कि 22 मार्च के पहले कोई ऐसे स्टेटमेंट भी आ जाए। और कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, और क्यों आ सकते हैं वो भी बताता हूं। रशिया यूक्रेन जब शुरू हुआ था, लगभग यही समय था पिछले साल जब तेजी से आपका इन्फ्लेशन बढ़ा था। सारी कमोडिटीज के दाम तेजी से इसी वक्त बढ़े थे। अब वापस आप वही मार्च वाले पीरियड में आ गए, अप्रैल वाले पीरियड में आ गए। कोई बड़ी बात नहीं, आपको बेस इफेक्ट की वजह से महंगाई तो है, महंगाई गई नहीं है, बेस इफेक्ट से आपका कम होने लगेगा। और अगर कम होने के संकेत आए तो फेड चेयरमैन बोलेगा भाई ठीक है, कंट्रोल आ रहा, हम नहीं बढ़ाएंगे, 1/4 से काम चल जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी आपके पास कम से कम आज कितनी 8 तारीख है, 10-12 दिन है, राइट?
10-12 दिन में कोई अच्छे स्टेटमेंट भी आ जाए या ये भी आ जाए कि बेस इफेक्ट आपके लिए ब्याज दरों को नीचे, महंगाई को नीचे लाने का या नहीं बढ़ने देने का काम करेगा, तो इसलिए नो डाउट सारे स्टेटमेंट्स में इसकी इंपॉर्टेंस जरूर है, लेकिन इस इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं कि सारे खतरे ही खतरे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अब कुछ और खराब जो हुआ है वो भी डिस्कस कर ले। हाँ। एक दो चीजें और एक खराब दो हुई। चीज अच्छा और खत्म नहीं हुआ अभी यहाँ पे। इसलिए बीच में मैंने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, अच्छा बोल के कि 22 मार्च के पहले अभी और भी शायद कुछ संभालने वाले हैं। स्टेटमेंट आ जाए, अच्छा आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट को ठंडा करने के लिहाज से। लेकिन अल्टीमेटली 22 मार्च को अपने ये देखना है कि आधा या 1/4% और कमेंट्री हो सकता है, आधा बढ़ाकर कह के आगे सब ठीक है, मार्केट उसे माफ नहीं करेगा, 1/4 बढ़ाकर चिंता जाहिर कर ले, चलेगा। तो अब क्या करते हैं देखा जाएगा। दो चीजें और है इंपॉर्टेंट, एक डॉलर इंडेक्स वापस 105-50 पर आता हुआ दिखा, 105.5 पर, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। डॉलर इंडेक्स का इस तरह से बढ़ना, 106 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कमोडिटीज पर, इक्विटीज पर दबाव डालेगा। साथ साथ एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो 2 साल और 10 साल के बॉन्ड यील्ड है अमेरिका में, उसमें बड़ा बदलाव आता दिख रहा है। जो 10 साल के बॉन्ड यील्ड है वो तो चल रहे हैं 4% के आसपास, और 2 साल के चल रहे हैं 5%। यानी कि आप शॉर्ट टर्म में ब्याज डिपॉजिट करोगे, शॉर्ट टर्म में आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कम मिलेगा, उल्टा हिसाब है। और ये जो गैप है 1% का, ये 16 साल का हाईएस्ट गैप है। 12 साल 42 साल का हो गया। 81 में आखिरी बार ऐसा था। माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं, लंबा। तो ये जो 2 साल की यील्ड है, ये 5% में 16 साल बाद पहले आई है। और ये जो गैप के ऊपर 16 साल आ ये जो गैप हो गया है, ये 81 में आखिरी बार था जब इनका इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में हुआ करता था, तब की बात है ये। इतना बड़ा गैप आना, मतलब इसका मतलब क्लियर है कि बॉन्ड मार्केट एक बड़ी हाइक के लिए तैयार हो रहे हैं। वो 0.5% मानकर चल रहे हैं कि 22 मार्च को। तो बॉन्ड मार्केट से अगर आप संकेत लेना चाहें तो वो संकेत साफ है कि 22 मार्च को 0.5% बढ़ेगी, आ सकती है। बॉन्ड मार्केट ये साफ कह रहा है, ये साफ कह रहा है। नहीं तो आपका ये गैप जो है इतना ऊपर नहीं होता। और 16 साल में पहली बार 5% के ऊपर 2 साल की बॉन्ड निकले, ये बड़ी चीज है। सो आई थिंक ये दो फिगर्स हैं। 2 साल तो भारत में भी 5% तो नहीं ना रहता ना, सवाल ही नहीं। आई डोंट थिंक सो 2 साल वाली 5% हो। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से मामला थोड़ा सा अमेरिका से ये सारे संकेत कमजोरी के